वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट। अब आप लोग का हिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, हिस्ट्री एक चैप्टर हो गया है और ज्योग्राफी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका ज्योग्राफी का एक्सरसाइज देंगे, अगले जो रूटीन है उस रूटीन में ज्योग्राफी का एक्सरसाइज बनाने देंगे। और अब जो है सिविक्स का लेसन 1 शुरू कर रहे हैं। जो बुक ले लिए हैं उनको पता होगा कि ये डेमोक्रेसी होगा। स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर 1 सिविक्स डेमोक्रेसी। आज हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ओनली। इसके साथ 2-3 वीडियो करीब और जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है इसमें पढ़ना है कि डेमोक्रेसी क्या है, और इसके अंदर जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इवोल्यूशन मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास, जन्म। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसका विकास कैसे हुआ, अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के और कौन कौन से फॉर्म हैं, मेन थ्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज और असमानता का समस्या क्या है। तो ये 4 टॉपिक है मेनली इसमें जानने के लिए। आज हम ये जानते हैं कि व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, द टर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड से इसका जन्म हुआ है, जो 2 शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस मतलब होता है पीपुल, लोग, और क्रेटोस मतलब होता है रूल। यानी कि इस तरह से द वर्ड डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपुल या रूल ऑफ द पीपुल। लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो उसको एक शब्द में डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही शासन करते हैं हमारे ऊपर, यानी कि इनडायरेक्टली वो हमारे तरफ से, हमारे बिहाफ से वो शासन करते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग, जो जनता होते हैं देश का, वो डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, डायरेक्टली या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जब शासन करता है, शासन चलाता है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट यहाँ शासन नहीं हो सकता है। अगर सब व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप अपना शासन अपने कीजिए तो बहुत सारा विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे समस्या को सॉल्व करने के लिए ये विचार किया गया कि ऐसे मतलब कि हर रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि बहुत सारा लोग मिलके अपना एक प्रतिनिधि चुन लेंगे। जैसे कि क्लास होता है, एक पूरा क्लास, उसमें एक मॉनिटर होता है, और वो मॉनिटर उस क्लास का लीडर, रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब प्रिंसिपल सर बुलाते हैं चैम्बर में तो क्लास 9 से मॉनिटर जाता है, वो क्लास 9 का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसी तरह से यहाँ जनता जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है और वो सरकार बनाता है। सरकार बनाने में उसकी भागीदारी होती है, और वो जिस जनता ने उसको चुन के भेजा उसके तरफ से वो शासन करता है, उसके लिए वो वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इस तरह से द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपुल या डेमोक्रेसी, इसके कई डिफिनेशन हो सकते हैं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल रूल देमसेल्व्स, लोग अपना शासन खुद करते हैं, या आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। और अब्राहम लिंकन ने बहुत सिंपल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बहुत सिंपल डिफिनेशन दिया था डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। जनता का शासन जनता के लिए, जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये आई होप कि आपने डेमोक्रेसी शब्द का मीनिंग समझ लिया होगा। आज सिर्फ मीनिंग ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, आज़ादी और लोकतंत्र प्रजातंत्र में क्या संबंध है, कैसे ये काम करता है। तो ये बहुत ही जानकारी वाला ये टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। और जो हम एक्सरसाइज देंगे बनाने ज्योग्राफी चैप्टर 2 का, सब लोग बना के दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।